ये आगम शुद्धि का पाठ आप सभी ने पढ़ा। इसमें आगम को पढ़ते वक्त आगम 3 प्रकार का बतलाया, एक सूत्रागम, एक अर्थागम और एक तदुभयागम। और आपने देखो आगम सभी में आ रहा है, सूत्रागम, सूत्र जमा आगम, जो मूल पाठ है उसे हम सूत्रागम कहते हैं। जो केवल अर्थ है उसे हम अर्थागम कहते हैं। सूत्र का अर्थ, अर्थागम, वो भी एक आगम है। जहां सूत्र का हूबहू अर्थ लिखा हो उसे हम अर्थागम कहते हैं। और जिस पुस्तक के अंदर, जिस ग्रंथ के अंदर मूल पाठ और अर्थ दोनों ही लिखे हुए हैं उसको हम तदुभयागम कहते हैं। दोनों एक ही जिल्द में है, दोनों एक ही में है, उसको हम अर्थागम, तदुभयागम कहते हैं। इनको पढ़ने में, बोलने में, उच्चारण करने में कुछ शब्द कम पढ़े हों, कुछ शब्द ज्यादा पढ़ लिए हों, मन से ना पढ़े हों, मनहीनम, विनयहीनम, विनय भाव से ना पढ़ा हो, जोगहीनम, मन वचन काया तीनों योग को एक करके ना पढ़ा हो, घोषहीनम यानी उचित मात्रा में उसका उच्चारण ना किया हो, घोषहीनम मतलब उच्चारण के साथ ना पढ़ा हो, सुट्ठुदिन्नम हृदय से अच्छे भाव से ना पढ़ा हो। और यहां तक कि एक चीज और बतलाते हैं, दुट्ठू पड़ी छियम, किसी का बुरा करने के लिए पढ़ा हो। कभी कभी हम पाठ कहते ये पाठ दे दो जिसका उसका नाश हो जाए, मतलब कभी कभी तो लोग पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। ये सब आगम के दोष हैं, अतिचार के दोष हैं। ए काले को सज्जाओ, काले ने को सज्जाओ, ऐ सज्जाइए सज्जाइम, सज्जाइए नहीं सज्जाइम। यानी जिस वक्त पढ़ना चाहिए उस वक्त पढ़ा ना हो, जिस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए उस वक्त पढ़ लिया हो आगम को। तो हमने काल का विशेष ध्यान ना रखा हो, समय का ध्यान ना रखा हो। अगर हमसे ये कुछ गलतियां हुई हो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कड़, ये इसका अर्थ है जो मैं बाद में आप सभी से बुलवाया है। और ये सुनने में भी गलती हो सकती है, सुनने भी अन्यमनस्कता आ सकती है। अन्यमनस्कता कहते कि चित्त कहीं और गया हुआ है ना, किताब हाथ में, आगम हाथ में। और तो कई लोग तो ऐसे करते हैं ये पता नहीं पूरा कब होएगा, मत ये पन्ना पलट पलट के देखते रहते कि कब पूरा होएगा, ऐसे बोलते हैं। ये तो ऐसे ही होगा ना जैसे कोई आदमी आपके पास बड़ी दिल से मिलने को आया हो, है ना, और आप ये सोच रहे पता नहीं बात कब पूरी करो और कब जावे यहां से। तो और आपकी इस फीलिंग्स का सामने वाले को पता चल जाए तो वो क्या सोचेगा, मैं तो इतने दिल से आया इसके पास और ये मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। अगर सामने वाले को पता लगता है तो दिल में तकलीफ होती है। इसलिए इन चीजों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी श्रावक अगर हमारे पास आया है तो उसे प्यार से समय दें, पर यह भी ना हो कि तुम सारा समय तुम ही एक ही जना ले जाए, दूसरे का भी ध्यान रख लो अपने आप ही। तो ये विचार आप सबको करना चाहिए। तो ये हमने आगम का पाठ पढ़ा, इसमें सोचा कि इसका अर्थ भी बतला देता हूं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज ये हमने 10 अध्ययन कर लिए थे, आज 12वां अध्ययन। तो सबसे पहले तो कल के सफल कार्यक्रम के लिए, है ना, ये मुझे बोलना था, कल के सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ऐसे जैन संघ जो अशोक बिहार का है, इसको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को और सभी कार्यकर्ताओं को। एक एक कार्यकर्ताओं का मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन जो जो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने से मन वचन काया और तन मन और धन से जुटा हुआ था, लगा हुआ था, उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी पदाधिकारियों का और संघ के प्रत्येक सदस्यों का हृदय से मैं उपाध्याय भगवान की तरफ से भी अपनी तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि
किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपकी मनस्थिति में सकारात्मकता चाहिए, और आपने दिल लगा करके काम किया, और सभी संत आए, दिल खोल करके बोल करके गए। हम सोच के गए थे 3 घंटा चलाएंगे कार्यक्रम को, 5 घंटे तक चला गया, और सब लोग बैठे रहे और सब पेट भर के गए। खाने की व्यवस्था अच्छी, लोगों की बैठने की व्यवस्था अच्छी, और सभी वक्ताओं ने दिल खोल करके बोला, किसी के ऊपर पाबंदी हमने लगाई नहीं, बोल ले जाओ भाई, है ना। सबने दिल खोल के बोला और सबने अच्छा बोला। और कल तो उपाध्याय श्री जी ने क्या गजब का बोला है, वो आधा घंटा का प्रवचन उस पूरे मतलब उस सभा का सार था। अपनी जीवन यात्रा को जिन बंधे हुए शब्दों में आप सभी के समक्ष अपनी सभी पूरे चलचित्र के माध्यम से, मतलब शब्द चित्र के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन चरित्र को जिस तरह से उकेरा, जिस तरह से बताया, वो अद्भुत था। और मैं इसलिए उपाध्याय भगवान कल जम के बोले, सभी जम के बोले हैं, तो मैं कार्यक्रम के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो काम दिल से करते हैं ना, वो काम होता भी बहुत अच्छा है, और जिस काम को हम ऊपर मन से करते हैं ना, उस काम में विघ्न आ जाते हैं। तो ये आपके ये प्रमाणित कर दिया कि आपका दिल बहुत अच्छा था, है ना। मैं इधर उधर होता हूँ, पन्ने पलट जाते हैं, ये कह रहे हैं कि भैया इस पे आ जाओ, है ना, बहुत हो गया, ठीक है जी। 4 लाइनों में बोलते हैं कि पहला जो आज 11वां अध्ययन है, उस अध्ययन का नाम है बहुश्रुत पूजा, बहुस्वयं पूयम, बहुश्रुत पूजा। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। 4 लाइनों में समझने की कोशिश कर लेते। इसके अंदर बताया कि जो सीखना चाहता है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, जो अपने अज्ञान को मिटाना चाहता है और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसको कैसा होना चाहिए, इसके अंदर बहुत विस्तार से बतलाया। विस्तार से मैं बतलाऊंगा नहीं, पर लेकिन संक्षेप में बतला देता हूं। गुरुवर की आज्ञा में रहे और हो विनय की पालना, पूज्य बहुश्रुतता है होती, चरण श्रुत की साधना, अज्ञान का तम नष्ट करके तप से उनका शोभना, मुक्ति साधन जो कहा है, श्रुत की कर अर्चना, श्रुत की करे अर्चना। जो विद्यार्थी विद्या पाना चाहता है, उसकी पहली कंडीशन बतला दी है, गुरुओं की आज्ञा में रहे। और यहां बोला है, इसी अध्ययन के अंदर एक गाथा है, वो सार आ जाता उस गाथा में। कह रहे कि अह पंचे ही ठाने ही, जे ही शिक्षा ना लभई, थंभा कोहा पमायेनम, रोगाना लसन येनम। 5 स्थान ऐसे हैं, 5 तरीके के लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये विद्यार्थियों के लिए, और ये अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं सुझाव भी देना चाहूंगा जो भी नए नए वक्ता हैं उनको, कि इस 11वें अध्ययन का 11 बार स्वाध्याय करें। 11वें अध्ययन का 11 बार स्वाध्याय करें जो बोलना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुश्रुत की पूजा है। जो ज्ञानी हैं उनको, उन ज्ञानियों को नमन किया जाता है, और ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए उसकी विधि बताई गई है। भगवान महावीर कितने मतलब गजब के होंगे, कितने करुणा मूर्ति होंगे, हमारे ऊपर करुणा बरसा करके हमको सीखने की कला बताई कि अगर तुम विद्या पाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तुम ऐसे बनो। तुम्हारे में अगर ये कमी रहेगी तो तुम विद्या प्राप्त नहीं कर पाओगे, और इस कमी के साथ अगर विद्या प्राप्त भी कर ली
तो वो विद्या तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं होगी, बल्कि वो विद्या आपके लिए ही विनाशकारी बन जाएगी, आपको ही परेशान करने वाली बन जाएगी। थंभा कोहा पमा एनम रोगे ना लसन ये 5 ही चीजें एक ही लाइन में बोल गए भगवान महावीर कि सबसे पहले थंभा, थंभा कहते हैं स्तंभ, स्तंभ कहते हैं खंभे को, खंभा, थंभा कहिए खंभा कहिए, बात एक ही। इस खंभे के अंदर एक क्या कमी है, विशेषता भी है तो कमी है। ये खंभा कभी झुक नहीं सकता, है ना। अहंकार में भी व्यक्ति अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। तो सबसे पहले कहा कि भैया अकड़ खत्म कर, पहले गुरु के चरण पकड़, जिससे सीखना उसके चरण पकड़। अकड़ के कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाओगे, पहले झुकना सीखो, झुकोगे तो पाओगे। फिर कहा क्रोध, क्रोध को कम करो, क्योंकि हो सकता है गुरु सिखाते वक्त आपकी क्योंकि अगर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उसके ऊपर छेनी भी चलाता है और हथौड़ी भी चलाता है, तो काटना पीटना तो जारी रहने वाला है। अगर किसी पत्थर को मूर्ति बनना है, अगर किसी पत्थर को मूर्ति बनना है तो हथौड़ी और छेनी की मार तो ये सीधी बात है। और कितनी गजब की बात है, जो पत्थर हथौड़े की मार सहन नहीं कर पाता वो टूट जाता है और वो कभी मूर्ति नहीं बन पाता, और जो मूर्ति नहीं बन पाता वो कभी मंदिर की अंदर प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, वो कभी भगवान का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाता। तो सबसे पहले विनयवान होना चाहिए। अगर माता पिता और गुरुजन अगर कोई हित शिक्षा देते वक्त कुछ कठोर अनुशासन करते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रमाद, प्रमाद कहते हैं उसको कि प्रमाद के 2 अर्थ होते हैं, यहां पे दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रमाद और आलस्य, दोनों अलग अलग है। हम कभी कभी प्रमाद और आलस्य को एक मान लेते हैं। प्रमादी आलसी नहीं होता, आलसी प्रमादी नहीं होता, दोनों कैटेगरी अलग है। आलस में शरीर निष्क्रिय होता है, प्रमाद में मन सक्रिय होता है। मन मर्जी करता है, मैं ये खा लूं, ये पी लूं, ये देख लूं, वहां चला जाऊं, ये मौज मस्ती कर लूं, ये मटर गश्ती कर लूं, मौज मस्ती। मनमुखी हो जाता है कि भाई क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, जो मन में आएगा वो खाएंगे, है ना। जब मन होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो क्या करना है, सब पढ़ा के सब बेकार होना है। ये जो चीजें आ जाती है, मतलब खाने पीने का शौकीन है, विषयों का शौकीन है, तो भैया कहते हैं कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो भैया 18 घंटे अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को जुटाना पड़ता है, तब जाकर के वो इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जो मन मर्जी करेगा वो कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। और रोग नहीं होना चाहिए, शरीर में रोग नहीं होना। ऐसा भोजन ना करो जिससे रोग हो, क्योंकि बीमार व्यक्ति भी पढ़ नहीं सकता। तो अपने शरीर को साध करके रखे, अपने शरीर को योगा करे, व्यायाम करे, उत्तम भोजन करे, ये सचेत रहे कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में मुझे अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करना है, मुझे रोगी नहीं बनना है, क्योंकि रोग अगर आ गया तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। और आलस्य तो आप समझ रहे हो, आलस्य शरीर को पड़ा हुआ रह रहा है ना। आजकल तो आलस्य एक और बड़ा गजब का आ गया। मतलब मैं समझूं अगर प्रमाद और आलस्य एक साथ भी हो जाता है, बताओ कैसा। मोबाइल के साथ लेटे हुए हैं, वहां प्रमाद भी है और आलस्य भी है। मतलब सीन देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, मतलब सक्रिय तो है, नजरें चल रही हैं फटाफट, हाथ भी चल रहे हैं फटाफट, है ना, और ये सब चीज चल रही, वहां पर प्रमाद है और पड़ा हुआ है वो आलस्य भी है। इन सब चीजों से आप बुलंदियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इस मोबाइल ने कई खतरे तो पैदा किए हैं, विद्यार्थियों के जीवन में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो ला दी है, लेकिन इस मोबाइल का अगर कोई व्यक्ति सही इस्तेमाल करे तो उसके लिए ये बहुत उपयोगी भी है। लेकिन दुरुपयोग अगर इसका करेगा तो सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है।
तो हमें किस चीज को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और कहां कहां इस्तेमाल करना है, ये विवेकी जानता है। ये जो विद्या पाना चाहता है उसके पास है उपयोग करने की कला, तो इत्यादि। और जो विद्या सीख जाते हैं, और मैं दूसरी बहुश्रुत की परिभाषा एक बार और कर देता हूं। अगर आप में से कोई है जो दुखी रहना चाहता है, बता तो दो। कोई है दुखी रहना चाहता है? तो कहते अगर तुम दुखी नहीं रहना चाहते हो, नहीं, अगर तुम दुखी रहना चाहते हो, दूसरों में दोष देखना शुरू कर दो। दूसरे में दोष यानी बुराई देखना शुरू कर दो। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों में गुण देखना शुरू कर दो। बस गुण देखोगे सुखी हो जाओगे, दोष देखोगे दुखी हो जाओगे। तो ये तुम्हारा निर्णय। अगर तुम दुखी हो तो इसके जिम्मेवार कोई और नहीं है, उसके जिम्मेवार हम आप स्वयं हैं। अगर हम सुखी हैं तो इसके जिम्मेवार भी हम हैं, दुखी हैं तो इसके जिम्मेवार हम हैं। और इसमें एक चीज और बतला देता हूं कि जो बुरी परिस्थितियों में भी, अनुकूल नहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो सकारात्मक सोचता है उसको बहुश्रुत कहा है। इसलिए मैं अपने उपाध्याय भगवान को बहुश्रुत कहता हूं। वो हर परिस्थिति के अंदर बड़े सकारात्मक रहते हैं, घबराते नहीं, कितना बड़ा नुकसान हो जाए विचलित नहीं होते। ये विशेषता मुझे इनके अंदर मिली। दूसरी विशेषता ये मिली, इनका कोई भी बुरा कर दे, वो अगर इनके पास आ गया है तो उसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करते, उसको कोई दोष नहीं देते, तूने ऐसा किया, जताते ही नहीं, उसे ये दिखलाते ही नहीं कि तूने कुछ मेरे साथ गलत किया है। इतने सहजता से रहते हैं। तो मैं वास्तव में इन चीजों का बड़ा कायल हूं। और जो वास्तव में आप उपाध्याय पद पर भी आसीन है, आप हमारे लिए बहुश्रुत हैं। और देखो जी, हम यहाँ इस मंच पर 4 जने बैठे हुए हैं और सबसे अलग बैठे हुए हैं। ये इसी बहुश्रुत में ये हमारे सूरज भी हैं, ये हमारे चंदा भी हैं, है ना। बहुश्रुत के लिए उपमा है कि शिष्यों के बीच में बहुश्रुत ऐसे ही शोभित होता है जैसे सितारों के बीच में चंद्रमा, अंधकार में प्रकाश करने वाले सूर्य भी हैं। मतलब कई 14-15 उपमाएं दी हैं, उन सभी को आप धारण कीजिएगा। तो ऐसा अद्भुत है, कभी इस अध्ययन को मन लगा करके पढ़ने की कोशिश करने का। अब 12वां अध्ययन है हरिकेश बल। बिल्कुल सेम इसका देखा जाए तो ये दोनों अध्ययन एक साथ समझना हो, बहुश्रुत को समझना हो तो 12वें अध्ययन को, ये कहानी है, ये कहानी है, वहां सिद्धांत है, यहां उदाहरण है। ये इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो इसको हम ये समझें। इसकी पूर्व भूमिका मैं बतला देता हूं। हरिकेश बल का नाम सुना होगा, जिनका जन्म चंडाल कुल के अंदर हुआ। उनकी पूर्व कहानी है। पूर्व जन्म के अंदर हरिकेश बल मथुरा के राजा शंख थे। मथुरा के राजा शंख थे, मथुराधीश थे, वो शंख राजा थे। तो एकदम पता नहीं वैराग्य का उदय हुआ, उन्होंने राजपाट छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और बड़ी गहरी साधना की, शांतता की साधना की। एक बार विचरण करते वो हस्तिनापुर की तरफ आ रहे थे। तो हस्तिनापुर से दूर 2 रास्ते थे, 2 रास्ते, यानी हस्तिनापुर जाने के 2 रास्ते थे। वहां पर कुछ लोग आ जा रहे थे। तो शंख मुनि ने किसी से पूछ लिया कि ये 2 रास्तों में से मैं किस रास्ते से हस्तिनापुर जाऊं। तो वहां पर एक ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र ने जब देखा संत नंगे पांव हैं, तो उस ब्राह्मण पुत्र ने संत के साथ मजाक करा। मजाक करने के लिए एक रास्ता ठंडा रास्ता था और एक रास्ता गर्म रास्ता था, उस पे पांव जलते थे। मिट्टी मिट्टी का फर्क होता है। तो उसने वो देखता, ये सोचकर बताया रास्ता गर्म रास्ता कि अब संत फुदकता हुआ चलेगा। कईयों को मजा आता है ना। हमारे में से कई लोग ऐसे हैं, कोई फिसल जाए, है ना,
छिलके के ऊपर पांव रख करके फिसल जाए तो हम लोग हंसने लग जाते हैं, देख हंसी आ जाती है, जबकि हंसना नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि जरा एक संत का नृत्य देखूंगा, किस तरह फुदकता हुआ चलेगा। तो कहा कि ये रास्ता बड़ा अच्छा है, आप इस रास्ते पे जाओ। तो शंखमुनि सहजता से उस रास्ते पे चल पड़े, लेकिन वो देखता है कि संत तो उछल नहीं रहा, संत तो बड़ी सहजता से चल रहा था। और सहजता से वो संत इतने शांत हो चुके थे, उनके चरणों में लब्धि आ गई थी। वो जहां भी चरण रखा तो वो मिट्टी भी ठंडी हो गई और सहजता से जाने लग रहे। और वो दूर से सोच रहे ये बात क्या है यार, ये तो फुदक नहीं रहा, ये तो उछल नहीं रहा, जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। तो यार कहीं इसका स्वभाव तो नहीं बदल गया। उसने अपने जूते पांव से जो भी पादत्राण पहन रखे थे उतारे, और जैसे वो उस मिट्टी पे चलने लगा तो देखो मिट्टी ओ बहुत ठंडी। ओ तेरे की, मैंने अच्छा नहीं किया इनके साथ मजाक करके, बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके पीछे पीछे चला और आगे जाकर के खड़ा हो गया, कहा कि मुझे माफ करो, मैंने गलती करी, मुझे कौतुक सूझा था, मजाक सूझा था कि आपको फुदकते हुए देखना है, लेकिन आपके चरण धरती ये अग्नि की तरह तपने वाली जमीन भी शीतल हो गई। इतने प्रभावित हुए वो ब्राह्मण पुत्र, वो तुरंत उनके पास दीक्षा ले ली। और उस दीक्षित मुनि का नाम था सोमदेव मुनि। ब्राह्मण पुत्र थे, साधना में चल पड़े, लेकिन उनके अंदर एक कमी आ गई। वो हमेशा अपने को श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र थे, विद्वान भी थे, तो उनको अपनी जाति का बड़ा घमंड था संत बनने के बावजूद। इसलिए कभी कभी संत लोग बोल जाते हैं हम कोई छोटे मोटे घराने के संत नहीं है। ये टोन होती है, ये संतों की टोन बन जाती है कि हम कोई छोटे मोटे घराने के लंजू पंजू के नहीं है, उत्तम कुल के संत हैं हम। ये शब्दावली अच्छी नहीं होती, क्योंकि संत बनने के बाद मेरी कोई जात नहीं है, मेरा कोई कुल खानदान नहीं है। अपनी जाति पे इतराना नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण जो मुनि सोमदेव मुनि, उनको जाति का घमंड हो गया। समय पूरा हुआ, देवलोक में भी गए लेकिन जब देवलोक से जन्म हुआ उनका, तो वो चंडाल कुल में पैदा हुए। किसकी वजह से? जाति का घमंड करने से। इसलिए कहता हूं कि कभी कभी मत इतराया करो। कभी कभी लोग कह देते, आप लोग भी कह देते मुझे बड़ा गर्व है मैं जैन हूं। कई लोग बोलते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं कहता हूं कि ये कहने की बजाय ये कहा करो ना, गर्व से कहो मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर इंसानियत है। हिंदू और जैन गर्व से कहने से कोई घमंडी नहीं ऊंचा नहीं बन जाता है। इंसानियत होनी चाहिए हमारे और तुम्हारे अंदर। तो गर्व से कहो हम इंसान हैं, ये ज्यादा है, गहराई बात है। क्योंकि इंसान को याद करोगे तो इंसानियत आएगी आपके अंदर, और अपनी जाति को याद करोगे तो घमंड आएगा आपको। तो एक सुंदर भी थे, ऊंची जाति के भी थे, उसका घमंड का ये खामियाजा हुआ कि एक तो चंडाल कुल मिला, और रूप इतना बदरूप मिला, कोई भी देखे नाक अंदर धसी हुई, आंखें बाहर निकली हुई, काले कलूटे, इतने मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने कुरूप थे वो। माता पिता भी फिर भी सुंदर थे उसके, लेकिन फिर भी इतने वो कुरूप थे। हरिकेश बल एक जाति है, हरिकेश जाति के प्रधान थे। बलाधिष्ट उनके पुत्र बने, गौरी उनकी मां थी हरिकेश बल की। तो इतने बदरूप थे जो बचपन बीता, और ऊपर से स्वभाव बड़ा क्रोधी, क्योंकि नेगेटिविटी उनको दुत्कारते थे तो नेगेटिविटी आ गई, क्रोधी हो गए, और जितने क्रोधी होते गए और दुत्कारने लग गए। तो एक नजारा देख रहे थे, कोई भी दोस्त नहीं था उसका, सब कहता है निकल यहां से, तेरा स्वभाव अच्छा नहीं, तेरा रूप अच्छा नहीं, तेरा स्वभाव अच्छा नहीं, तू दिखता भी अच्छा नहीं, तू है भी अच्छा नहीं, उसको दुत्कार देते थे।
तो वो एक तरफ बैठा हुआ दृश्य देख रहा था। तो वो बच्चे खेल रहे थे, बच्चों में खेलने का मन था, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया था। उसी वक्त एक सांप निकला, तो सांप को देखती बच्चे डरने लगे और गांव के लोगों ने उस सांप को देखकर मार दिया। इतने में एक अलसिया निकला, दो मुही आप जानते हो, वो 6 महीने इस मुंह से चलती है, 6 महीने इस मुंह से चलती है, और जिसके घर में रहती है उसको उसके शुभ मानते हैं, उसको लक्ष्मी का वास रहता है। 2 मुही कभी किसी को काटती नहीं है, बिल्कुल शांत रहती है। तो उसको जैसे वो मारने लगे तो गांव के बुजुर्गों, इसको नहीं मारना, ये बहुत ठंडी है, ये किसी को नुकसान नहीं देती, ये तो जिसके घर में रहती है उसका भाग खुल जाते हैं, उसकी किस्मत खुल जाती, इसको मारना नहीं। उसको बचाया सबने। और ये दृश्य कौन देख रहा है? वो बच्चा देख रहा है, बड़ा हो गया है, वो देख रहा है कि सांप को क्यों मारा गया और 2 मुही को क्यों बचाया गया। तब निष्कर्ष निकला, सब स्वभाव की वजह से। जिसमें उसमें जहर था, क्रोधी था, वो किसी को डस सकता था, मार सकता था, उसको उसके जहर की वजह से, उसके क्रोध की वजह से उसको मारा गया। और इसको क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि इसके अंदर जहर नहीं था, शांत स्वभाव है। बोध हो गया, घर छोड़ दिया, संत बन गए, साधना शुरू हो गई। और साधना हुई तो इतनी गजब की हुई। साधना करते करते वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी के बाहर एक तिंदुक वन, वहां पर वो साधना कर रहे थे। और उस तिंदुक वन में एक यक्ष रहता था। उस यक्ष ने हरिकेश बल की साधना देखी तो प्रभावित हो गया। क्या साधना है, क्या साधक है। उनकी स्थिरता, उनकी शांतता, उनकी सहनशीलता, उनका परिचय सहन करने का करिश्मा, ये सब चीजें देख करके वो यक्ष इतना प्रभावित हो गया, वो उनका भगती बन गया। कहा कि इसकी सेवा करूंगा मैं, इनकी सेवा करूंगा। इतने में घटना घटित हो गई कि उस वाराणसी नगरी के कौशल नाम के एक राजा थे, उनकी भद्रा नाम की पुत्री थी। वो उसी उद्यान में अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए आ गई। तो पूजा करने के बाद जैसे वो निकल रही थी तो उस हरिकेश बल को साधना करते हुए देखे तो वो इतने बदरूप थे। उनको देखती बोले छी छी। इसलिए मैं तुम्हें एक चीज और कहना चाहता हूं, हम लोगों को बहुत गंदी आदत है, जहां थोड़ी गंदी छी, ये छी छी मत किया करो आप, है ना। ये छी छी करना अच्छी बात नहीं, इसको जुगुप्सा भाव कहते हैं। इसको मतलब किसी ऐसी एक्शन नहीं देने, आपको सहज भी तो रह सकते हो। कहीं बदबू आती है तो आप नाक ढक लेते हो और कहते हो छी छी छी, मैं कहां फंस गया मैं। ये चीजें नहीं आनी चाहिए। आप सहज रह सकते हो, सहज रहने की कला सीखिएगा। और छी छी ही नहीं किया, कहा कि तुम्हारा जन्म लेना ही धिक्कार है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और उनके ऊपर थूक दिया उसने। किसने? उसने थूक दिया, राजकुमारी ने। यक्ष ने अपने गुरु का यह अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाया। कहा कि तू रूपवती है तो तुझे अपने रूप का घमंड है, तेरे रूप का घमंड तो मैं निकालता हूं। तो वो जो यक्ष था वो उसमें घुस गया, और घुसते वो जो तुम समझते हो ड्रामा शुरू। दास दासियां घबराए और लेके गए, और जैसे वो अंदर उस लड़की को महल में लेकर के गए, उसके पिता ने जब अपनी बेटी का यह हाल देखा वो रोने लगे। हकीमों को बुलाया तो अंदर से यक्ष बोलता है, राजन तेरी बेटी को कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर ठीक करना चाहते हो, अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो, तो तिंदुक वन के अंदर जो तपस्वी साधना कर रहा है उसके साथ इसकी शादी करो।
इसको पता चलना चाहिए कि किसी का अपमान करने का लाभ क्या होता है। जिसका अपमान करना है उसके साथ शादी भी करनी पड़ सकती है। मरता क्या नहीं करता, ले गया, उसका श्रृंगार करके ले गया। कहा कि गुरु महाराज इसे स्वीकार करो। कहा कि ये मेरी बहन है, मेरी बच्ची है, हम इन चीजों में नहीं पड़ते। उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कुछ ही करो, आज से ये बेटी तुम्हारी हुई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। राजा चला आया, रात भर रही तो कुछ भी, उस यक्ष ने बहुत सताया उसको। तो सुबह सुबह यक्ष उसको लेकर के भागा, महल में पहुंच गया, राज दरबार में पहुंच गए। तो राज दरबार जब लगा था, उस अपनी लड़की का ये बुरा हाल देखा, एकदम धड़ाम सी महल में गिरी, उस राजसभा में गिरी। उस समय राजपुरोहित वगैरह सब बैठे थे। कहा कि पिताजी मुझे बचा लो, यक्ष ने मुझे बहुत सताया और संत ने मुझे नहीं अपनाया। तब राजपुरोहित कहता है कि महाराज ये संत की त्यक्ता है, त्यागी हुई है, इसलिए इसको आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, यानी ब्राह्मण के साथ इसका विवाह कर दीजिए। तो रुद्रदेव ब्राह्मण हैं, जो राजपुरोहित हैं राजा के। तो कहा कि आपसे बड़ा कौन बड़ा ब्राह्मण हो सकता है, आप हमारे, तो आप इनके साथ शादी करो। तो तब रुद्रदेव के यहां शादी हुई। और शादी की खुशी में, क्योंकि राजकुमारी मिल गई, शादी की खुशी में रुद्रदेव ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन, उसमें यज्ञ पाठी, हवन करता सब बुलाए धूमधाम से। इधर से वो तपस्या कर रहे थे मांस खमन के पारने के लिए। हरिकेश बल बनारस नगरी में आए और संयोग से उसी ब्राह्मण के यहां आगे जहां हवन चल रहा है, वहां ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और वहां भोजन बन रहा है, बना हुआ रखा है। वो वहां पहुंच गए, कहा कि मुझे भिक्षा दो। तो ये ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं घमंड तो रहता है। ऊपर से वो बदरूप थे, वो लगते थे ये चंडाल कुल के हैं, मतलब जो भी कुछ समझ लो। उनकी बेइज्जती की, कहा कि हम इसको फेंक देंगे, तुझे नहीं देंगे, निकल यहां से। वो खड़े रहे, कहा कि ब्राह्मणों तुम्हारे उचित भोजन का पात्र हम हैं। ये संत नहीं बोल रहे, वो यक्ष बोल रहा है उनके मुख से। कहा कि तुम्हारा भाग्य है कि एक संत, एक जितेंद्रिय, एक संत महात्मा आपके द्वार पर आए। कहा कि निकलो यहां से। तो जब उसका गलहत्था करके निकालने लगे ब्राह्मण लड़कों को, जब रुद्रदेव ने कहा निकालो इसको बाहर, लठ मारो, घसीट के बाहर निकालो, जैसे मारने लगे तो भैया यक्ष फिर बिदक गया। और जितने भी वो कुमार थे जिन्होंने ये हरकतें की, सबको उटक पटक, किसी का टांग उठा दी, किसी का मुंह टेढ़ा, किसी का कुबड़ा कर दिया, किसी के मुंह खून की उल्टी आ रही, कोई सिर पटक रहा, पता नहीं क्या क्या हाल कर दिया। देखते देखते वो यज्ञ मंडप कोहराम से भर गया। और इस कोहराम को सुना भद्रा ने, तो एकदम आई, संत को देखा, रुद्रदेव को कहा तुमने ये क्या कर दिया? अरे यही हैं जिनकी मेहरबानी से मैं तुम्हें मिली हूं, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे अपनाया। ये वो त्यागी मुनिराज है। किसका अपमान कर रहे हो? इनका अपमान करने का मतलब है अपने नाखूनों से पहाड़ को खोदना। इनका अपमान करने का मतलब है जलती हुई ज्वाला पर अपने पांव से चलना, नंगे पांव से चलना। क्या कर रहे हो तुम? माफी मांग लो अगर जिंदगी चाहते हो। सबकी अकल ठिकाने आ गई, सब लेट गए। बाबा जी माफ करो, आप भगवान हो, है ना, इसको कहते हैं गरज में, मजबूरी में, जो भी तुम समझो। उनकी अकल आई, माफी मांगी, तो कहा कि मैंने किसी को मारा नहीं भैया, ये कुछ किसी और का कमाल है, मैं क्यों मारूं, मैं तो अहिंसा प्रिय हूं। पर तब यक्ष कहता है ये सब मेरे गुरु ने नहीं किया, ये मैंने किया है। और याद रखना, इस दुनिया में जाति बड़ी नहीं होती है, तप बड़ा होता है। क्या बोला? ये इसी के अंदर आया, जाति बड़ी नहीं होती, तप बड़ा होता है। तुम्हें अपमान नहीं करना चाहिए। तो वही यज्ञ का स्वरूप उन्होंने बतलाया है। और ये सच्चा एक अच्छा उदाहरण, एग्जाम्पल है। और हमारे यहाँ जैन शासन में सबसे बड़ा करिश्मा है।
तो इस प्रकार जैनत्व की जो धारणा है, जैनत्व की जो साधना है, वो भेदभाव पे नहीं चलती है, वो शरीर और संप्रदाय पे नहीं चलती है, ये आत्मा पर चलती है, आत्माभिमुखी। तो बोलिए हरिकेश बल मुनि महाराज की।